हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन का नाम है फॉरदेस्ट बिल्डिंग यू कैन रीच। 1642 क्वेश्चन नंबर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन का टाइप देखो मतलब वो किस टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे एरे है, ग्रेडियंट, हीप, बेसिकली प्रायोरिटी क्यू यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया। दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन करूंगा आसान भाषा में। मैंने सॉल्व यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है, बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कम समय में आप सीख जाओगे बहुत कुछ। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे होगा। एरे का नाम होगा हाइट, और दूसरा होगा ब्रिक्स, एंड तीसरा लैडर्स होंगे। ठीक, अभी तुमको क्या करना है कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे आपको जंप करना है। देखो यहाँ पे बिल्डिंग 1, मान लो ये बिल्डिंग की हाइट है 4 है, 2 है, 7, इस एग्जांपल में 7 है, 6, 9 है। तो अगर बिल्डिंग नेक्स्ट बिल्डिंग की हाइट करंट बिल्डिंग की हाइट से छोटी है तो आपको कुछ यूज नहीं करना होगा, आप बस जंप करोगे या पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट बिल्डिंग, जैसे आप इंडेक्स 3 देखो, 2 देखो और 1 देखो। इंडेक्स 1 की हाइट 2 है और इंडेक्स 3 की हाइट 7 है, 2 की हाइट 7 है, राइट। तो देखोगे तो क्या होगा कि तीसरी बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से बड़ी है, तो आपको जंप करना है। तो आप दो तरीके से जंप कर सकते हो, या तो ब्रिक्स लोगे, जो गिवन ब्रिक्स है आपको उसको यूज करो बिल्डिंग जंप करने के लिए, या तो लैडर यूज करो। ठीक है, और ये एक चीज है इंटरेस्टिंग यहाँ पे है कि एक लैडर से आप एक कितनी भी लंबी बिल्डिंग हो आप उसको जंप कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो फाइंड आउट करना है कि हम लोग कितने मैक्स बिल्डिंग हम लोग जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 4 है, किसे 4 है बता रहा हूँ। 0th इंडेक्स पे है, और वो क्या हो गया कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट बिल्डिंग की हाइट है 2 है, 0th इंडेक्स की बिल्डिंग की हाइट 4 है, तो छोटा है ऑलरेडी, तो इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या कोई ब्रिक्स या लैडर यूज नहीं करना होगा, तो काउंट 1 हो जाएगा, राइट। फिर 2 से 7 जाने में मुझे 5 ब्रिक्स लगेंगे, राइट। तो ये तो मैं लैडर भी यूज कर सकता हूँ, ब्रिक्स भी यूज कर सकता हूँ। ब्रिक्स यूज किया, मैं आगे बताऊंगा कि कौन यूज करना है, किस केस में यूज करना है। यहाँ पे ब्रिक्स यूज किया है, मैं ब्रिक्स यूज किया, तो ब्रिक्स अकाउंट 0 हो गया। यहाँ पे ब्रिक्स अकाउंट 0 हो जाएगा, और 2 से 7 पे चले जाओगे। ठीक है, अभी 7 से 6 जाने में ईजी है। क्यों है? क्योंकि वो छोटा है उससे, राइट। तो वो उसमें आपको जंप करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 6 to 9 जाना है, ब्रिक्स 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी ब्रिक्स जो है वो आपका 0 हो गया, बस लैडर बचा है। तो आप एक लैडर छलांग मारोगे और 9 वाले बिल्डिंग पे पहुंच जाओगे जिसकी हाइट 9 है। तो टोटल काउंट कितना हुआ? 1, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, 4 आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल में 4, 12, 2, 7, 3, 18, 23 एंड 19 है। ब्रिक्स काउंट 10 है एंड लैडर 2 है। तो आउटपुट 7 होगा। कैसे होगा समझते हैं। तो अभी ये जो भाई साहब है हमारे, वो यहाँ पे थे। ठीक है, इंडेक्स 0 पे थे, इंडेक्स 0 पे एक्टर हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी उनको यहाँ से इस वाले पोजिशन पे जंप करना है, इस वाले पोजीशन पे उनको जंप करना है, बेसिकली 7 पे 12 पे जंप करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो कि लैडर ब्रिक्स यूज करो, या तो लैडर यूज करो। आप दोनों यूज कर सकते हैं। मैं ब्रिक्स यूज कर रहा हूँ अभी। तो इसमें कितने ऐड करूँ? 8 और ऐड करूंगा। तो ये जो भाई साहब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो उनका जो प्रस्थान होगा और ये सीधे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये ब्रिक्स का जो काउंट है वो बच जाएगा तुम्हारा, 2 बच जाएगा। ठीक है, और कितने बिल्डिंग उन्होंने जंप किया? फर्स्ट बिल्डिंग जंप कर लिया ऑलरेडी। अभी यहाँ पे हैं। अब भाई साहब अभी तुम क्या करो, देखो कि यहाँ से 2 पे आना है, थर्ड वाले बिल्डिंग पे आना है। तो थर्ड वाला बिल्डिंग इजी है जंप करना, क्योंकि उसे छोटा या उससे बराबर होना चाहिए। अगर उसे छोटा या उससे बराबर है तो जंप कर सकते हो, तो छोटा है उससे तो आसानी से जंप कर लेगा ये। तो ये अभी ये जो है भाई यहाँ पे आ गया, और तुम्हारा जो पॉइंटर है, अभी तुम्हारा ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ पॉइंट करेगा। मतलब ये हुआ कि अभी एक्टर जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है, और थर्ड बिल्डिंग पे है, और फोर्थ बिल्डिंग पे जाना चाहता है। तो या तो ब्रिक्स यूज करेगा या तो लैडर यूज करेगा, करेक्ट। बट ब्रिक्स तो 2 ही है, और 2 में 2 जोड़ोगे 4, 7 के इक्वल नहीं है, तो मतलब होगा नहीं। तो तुमको लैडर ही यूज करना पड़ेगा। और तो बेसिक काउंट भी बढ़ा दो। यहाँ पे बिल्डिंग काउंट यहाँ पे तुम्हारा 1 था, वो 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया ना। तो अभी मैं लैडर यूज किया, तो 2 की जगह पे लैडर का काउंट हो जाएगा तुम्हारा 1, और बिल्डिंग काउंट हो जाएगा तुम्हारा 3। ये एक्टर जो है हमारे, और ये मतलब जो पर्सन है वो यहाँ से यहाँ चले आए। अब इसको यहाँ इंडेक्स
0 1 2 3 4 फोर्थ पे जाना है, तो फोर्थ पे जाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो मस्त, तो उसमें ना लैडर यूज होगा ना बिग ब्रिक्स यूज होंगे। तो काउंट सीधे बढ़ाता हूँ मैं, 3 से 4 करता हूँ और इसको यहाँ पे जाना है। अभी 8 से इस एक्टर को उठा के लाता हूँ यहाँ पे, थर्ड वाले बिल्डिंग पे लाता हूँ, ठीक है। अभी इसको एक्टर को यहाँ पे जाना है, 3 से 80 में जाना है। तो तुम्हारे पास एक लैडर है और 2 ब्रिक्स है, यहाँ पे एक लैडर है और 2 ब्रिक्स है। तो क्या करोगे तुम, ऑब्वियसली लैडर यूज करोगे, क्योंकि लैडर इतना भी बड़ा बिल्डिंग हो सामने जंप करके पहुंच जाएगा। तो लैडर यूज किया मैंने। तो अभी ये एक्टर जो है हमारे भाई साहब, ये यहाँ, और लैडर अकाउंट जो हो गया तुम्हारा 0 हो गया। और बिल्डिंग अकाउंट कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5th बिल्डिंग पे तुम अभी हो, ठीक है। अभी एक्टर भाई साहब को उसके बाद वाले बिल्डिंग पे जंप करना है। क्या वो जंप कर सकता है क्या, देखते हैं जंप करता है, पाता है कि नहीं कर पाता है। ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक हो जाएगा। इस वाले बिल्डिंग पे इसको जंप करना है एक्टर भाई साहब को, ठीक है। तो क्या चाहिए इसमें, 18 है, 20 चाहिए, तो 2 ब्रिक्स और चाहिए और वो जंप कर पाएगा। 2 ब्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये बेस काउंट 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे जंप कर जाएगा इजीली। तो इसको मैं यहाँ पे जंप करवाता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट भाई साहब, इसको नेक्स्ट एक्टर भाई साहब को यहाँ से इस वाले बिल्डिंग पे जंप करना है, ठीक है। ऑब्वियसली उसे छोटा है या उससे बराबर है तो जंप कर ही लेगा। तो जो बिल्डिंग काउंट जो 5 से यहाँ पे 6, 20 पे 6 होने चाहिए थे, नहीं मैंने काउंट नहीं बढ़ाया, 6 हो गई। अभी जो 3 पे आएगा, 3 पे भी चला आएगा, 3 पे इसको मैं लगाता हूँ, बुलाता हूँ 3 पे, चलो भाई 3 पे आ गया ये, राइट। अभी तो बिल्डिंग काउंट कितना हो गया तुम्हारा, 7 हो गया। बट क्या वो इस वाले बिल्डिंग पे जा सकता है जिसकी लेंथ 19 है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हाइट डिफरेंस कितना है, 16 का हाइट डिफरेंस है ना। तो इसके पास लैडर है ना तो ब्रिक्स है। तो मेरा मैक्सिमम आंसर कितना हो गया, 7 हो गया, इसलिए यहाँ पे 7 आंसर आ रहा है, ठीक है। तुम इसका एग्जाम्पल भी से देख लेना कैसे करना है। अभी सोल्यूशन में चलते हैं। तो तुमको ये पता हो गया कि एक टाइम पे यूजर या तो ब्रिक्स यूज कर सकता है या तो लैडर यूज कर सकता है। अब कौन सा यूज करेगा वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं वो दोनों एक ही बार में चेक करूंगा कि ब्रिक्स से कितना आउटपुट आता है और लैडर से कितना आता है। तो हम लोग समहाउ रिकर्सन यूज कर रहे हैं यहाँ। तो मैं 2 तरीके से बनाऊंगा, फर्स्ट अप्रोच विल बी रिकर्सन, सेकंड अप्रोच विल बी मैक्स हीप। पहले फर्स्ट अप्रोच तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग पे हूँ और नेक्स्ट बिल्डिंग पे जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो ब्रिक्स लगाओ या तो लैडर लगाओ। वो दोनों में जो मैक्स होगा उसमें एक जोड़ के हम लोग रिटर्न कर देंगे, आंसर वही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कोड समझते हैं यहाँ पे। ये वाला कोड मैंने कमेंट आउट किया था क्योंकि मैं दूसरे प्रॉब्लम पे दूसरा अप्रोच लिख रहा था, अनकमेंट कर दिया, तुमको समझाता हूँ। तो हेल्पर फाइल है और ये हो गया मेन फाइल। तो ये हेल्पर फाइल मैंने कॉल किया है। तो हेल्पर के पास 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। 3 चीजें हैं, इंडेक्स लेगा, हाइट बेसिकली वो रो एरे लेगा, ब्रिक्स और लैडर। अगर इंडेक्स मेरा लेंथ इक्वल है तो ऑब्वियसली लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, उसके बाद तो कोई जाएगा ही नहीं, तो वो रिटर्न 0 कर दिया मैंने यहाँ। अदरवाइज मैंने डिफरेंस मालूम किया, मतलब उस नेक्स्ट वाले हाइट और करंट वाले हाइट के डिफरेंस से, यहाँ से मतलब नेक्स्ट कंसिडर करो, नेक्स्ट ये है, करंट ये है, तो डिफरेंट मालूम किया। अगर डिफरेंट जो है वो क्या है, उससे ज्यादा है, इसका मतलब कि नेक्स्ट हाइट करंट वाले हाइट से बड़ा है। अगर छोटा है या उसके बराबर है, इसका मतलब यह है कि वो दोनों इक्वल है। जैसे इस केस में और इसके लाइक 2 और 3 में, 1 और 2 में देखो 12 एंड 2 है, राइट, छोटा है ऑब्वियस। इसका मतलब कि करंट हाइट नेक्स्ट हाइट से बड़ा है। तो बस उसमें क्या करना है, उसमें ना तुमको लैडर बदलना है ना ब्रिक्स लगाना है, राइट। तो बस तुमको उसमें 1 करके कॉल बैक लगा दो हेल्पर फंक्शन, इंडेक्स बढ़ा देना तुम, और हाइट ब्रिक्स और लैडर वैसे ही रहेगा। अगर उससे बड़ा हो तब क्या करोगे? अगर यहाँ पे देखो इंडेक्स 1 इंडेक्स 0 से बड़ा है, राइट, तब क्या करोगे? 2 केस बताया ना, हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो लैडर यूज करे या तो ब्रिक्स यूज करे। तो हम लोग दोनों ऑप्शन तलाशेंगे और दोनों में जो मुझे मैक्सिमम देगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो देखूंगा पहले कि लैडर तो 0 से बड़ा तो नहीं है ना। अगर बड़ा नहीं है तो क्या करो, हेल्पर कॉल करो और इंडेक्स बढ़ाओगा। ऑब्वियसली तुम यहाँ पे थे, यहाँ पे जाओगे क्योंकि लैडर है हमारे पास, जंप कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। जंप कर लिया और हाइट वैसे ही रहेगी, हाइट तो एरे है, ब्रिक्स नहीं वैसे ही रहेगा, इन लैडर घट जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर लैडर 0 से बड़ा है तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा 1 ऐड करने के बाद, अदरवाइज 0। सेम ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स में थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर ब्रिक्स जो है वो डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ से और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 है, राइट, 8 है, और ब्रिक्स के फर्स्ट टाइम ब्रिक्स कितना था हमारा, 10 था। तो ब्रिक्स तो डिफरेंट जो है वो ब्रिक्स से बड़ा है ना, सॉरी ब्रिक्स जो है डिफरेंस से बड़ा है ना, ऑब्वियसली बड़ा है, 2 है ना। तो क्या किया मैंने, इंडेक्स बढ़ाया और हाइट बढ़ा दी, हाइट वैसे ही रहेगा, इंडेक्स बढ़ाया। जो नया ब्रिक्स होगा, बचा हुआ ब्रिक्स, तो वो ब्रिक्स और डिफरेंस जो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है ऑब्वियसली,
करेक्ट। अब ये दोनों जब मैंने स्टोर कर लिया विथ लैडर और विथ ब्रिक्स में, दोनों में से मैक्सिमम जो होगा वो मेरा रिटर्न हो जाएगा और सबमिट करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में है TLE मिलेगी मुझे इस प्रॉब्लम में, ठीक है, TLE मिल गई मुझे। टेस्ट केस में से ये वाला टेस्ट हटा देता हूँ, मिल गई, आ गई। अभी मैं सबमिट करूंगा तो मुझे TLE मिलेगा, ठीक है। तो वो सेकेंड अप्रोच समझ देंगे और उसको उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। TLE मिल गया मुझे, सेकेंड अप्रोच सॉल्व करेंगे, उससे सेकेंड अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्स हीप यूज करेंगे। इसको टेस्ट करके यूज कर लेता हूँ। मैक्स हीप यूज करेंगे। मैक्स हीप का यूज करने का देखो, समहाउ हमें क्या पता करना है कि क्या प्रीवियसली कभी हमने बहुत ज़्यादा ब्रिक्स यूज किया है क्या, अपने बहुत ज़्यादा ब्रिक्स यूज किया है अब जो पाथ बनाने के लिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे और यहाँ पे 8 ब्रिक्स मैंने यूज कर लिया है। ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसको मैं तुमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लैडर भी यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 8 यूज किया है काउंट, लैडर भी यूज कर सकते थे। इसलिए हम लोगों के एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे प्रायोरिटी क्यू में। प्रायोरिटी क्यों क्योंकि वो तुमको सबसे बड़ा वाला काउंट देगा। सबसे बड़ा यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं, मतलब मैक्स हीप देगा और मैक्स हीप में सबसे बड़ा वाला एलिमेंट पहले मिलता है, तो मैक्स हीप यहाँ पे मिला है मुझे। तो अभी देखो यहाँ पे कि अगर हाइट i+1 करंट हाइट से बड़ा है तो ऑब्वियसली बताया मैंने, तो कोई जरूरत ही नहीं है इंडेक्स कंटिन्यू कर दो, मतलब फिर से लूप चलाओ, नहीं तो डिफरेंस मालूम करो और उस डिफरेंस को यहाँ पे डिफरेंस मालूम करो और ब्रिक्स में से घटाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया मैंने कि ब्रिक्स 10 था और ये इसका डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया। और उस डिफरेंस को मैंने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया, क्योंकि ये पता चलेगा कि आगे कहीं ब्रिक्स की जरूरत पड़े और लैडर किसी काम ना चले, ब्रिक्स से काम हो जाए हमारा, राइट। इसलिए हम लोग इस ब्रिक्स का काउंट और ब्रिक्स रख रहा हूँ कि हाँ अगर फ्यूचर में अगर ब्रिक्स की जगह पे लैडर यूज करना हो तो हम लोग ये मैक्स ब्रिक्स निकाल के और लैडर यूज कर लेंगे और उससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा और मैक्स बिल्डिंग तक हम लोग ट्रैवल कर सकते। तो यहाँ पे हाइट i माइनस हाइट i+1 माइनस हाइट i कर दिया, हाइट i+1 माइनस हाइट i कर दिया और इससे क्या होगा कि तुम्हारा मैक्स डिफरेंस मिल जाएगा। अभी ब्रिक्स का काउंट जो 0 नहीं है ना, नहीं है, तो क्या करोगे, अगर 0 है तब क्या करोगे कि पोल करोगे और लैडर अगर 0 नहीं है, जहाँ पे तुम वो 8 या 10 ब्रिक्स यूज किए हो उसको जब हम लैडर यूज कर देंगे, क्योंकि ब्रिक्स मुझे मिल जाएगा। और क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्डिंग जो ट्रैवल करना है बिल्डिंग को वो मैक्सिमाइज करना है, इसलिए हम लोग लैडर को यूज कर लेंगे वहाँ पे ब्रिक्स की जगह पे और ब्रिक्स कहीं और यूज कर लेंगे हम लोग, करेक्ट। लेकिन ब्रिक्स भी छोटा हो गया, ब्रिक्स भी 0 है तो रिटर्न आई, मतलब हमारे पास ना ब्रिक्स है ना, लेकिन अगर लैडर भी छोटा हो गया 0 से तो ना हमारे पास ब्रिक्स है ना लैडर है, राइट। तो रिटर्न आई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर लास्ट एलिमेंट पहुंच गया है इंडेक्स एंड पे तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे बिल्डिंग को ट्रैवल कर सकते हैं विथ गिवन ब्रिक्स एंड हाइट लैडर, करेक्ट। ये लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा और इसको सबमिट करते हैं। ये इजी ये उससे भी आसान है, सारे टेस्ट के पास हो गए। अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ, हो गया। तो थैंक्स फॉर देखने के लिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।